हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि आज मुझे सुबह जो है समय नहीं मिलेगा, मैं बिजी रहूँगा दूसरी जगह। तो आज बहुत ही अच्छा दिन रहा डे ट्रेडर के लिए और मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा लर्निंग सेशन जो है चालू रहेगा। आप देखिएगा जो एलीट वेब मैंने बनाया था, यहाँ से यहाँ 1, 2 और ये 3 का सब डिवीज़न था 1, 2, 3, 4, 5। तो वेब 5 जो है बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। ये वेब 3 मुझे लग रहा था कि 23,500 से 23,800 के बीच कहीं ख़त्म होगा। पता नहीं ख़त्म हो रहा है या कि बहुत स्ट्रांग जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि अगर हम अपने स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो पैसे कमाए जा सकते हैं। इसको देखिए 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 5 मिनट में कन्वर्ट करने पर 15 मिनट में मैंने एलीट वेब के लिए लगा के रखा था। उसी तरह से जैसे ये साइडवेज 2-3 दिन से चल रहा था, ये वेब 4 का कंसोलिडेशन है। इसको मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आप लोग को बताया था, क्योंकि जो बहुत सारा गैप था, इतना गैप अप जो हो रहा था, उसका मतलब वेब 3 का ही पार्ट है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है फिर वो सब डिवीज़न में जा रहा है लग रहा है। अब इसको देखते हैं, अगर आज रहते तो कैसे ट्रेड कर सकते थे। देखिए इसको मैं लगाता हूँ, जो ये मेरा सेटअप नहीं है, ये मेरा सेटअप है। इस सेटअप को जानना है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। मैं डे ट्रेड कैसे करता हूँ, उसका क्या लॉजिक है, उसमें पूरा डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए मेरे चैनल से वो जान रहे होंगे। ये इसको मार्क कर दिया मैंने, ये आज का पहला कैंडल था। कल यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पर बायर का, यहाँ बायर है, इस जगह में यहाँ बायर है, और नीचे वाला बायर जो है बहुत दूर में, उसको टारगेट नहीं कर सकते यहाँ का जो बायर है। तो हम लोग इस बायर को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस है, ये सेलर तो इससे निकल ही चुका होगा, मतलब इसके ऊपर में यहाँ 23,500 के जस्ट ऊपर में जिसने भी यहाँ शॉर्ट किया होगा उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, जो पोजिशनल ट्रेडर है या जो भी। तो अब देख लीजिए इसने क्या किया, पहले नज़दीक में जो नीचे तरफ में बायर है। कभी मार्केट का काम है आपको पैसे नहीं कमाने देना, तो इनको डराने के लिए नीचे उतरा। बहुत लोग इसमें लॉस बुक किए होंगे। इसके बाद या जो इसका जो फ्रेश यहाँ पर शॉर्टर आए, इसको देखते हुए जिन्होंने शॉर्ट किया, जो बहुत स्मार्ट है, यहाँ तक में निकल गया होगा, क्योंकि जब रिवर्स हो रहा है यहाँ तक में ज़रूर निकलेगा। तो यहाँ बाकी ये देखिए, यहाँ पे एक कैंडल है बड़ा सा, यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ लोगों ने ट्रेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ गया तो फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ इस तरह से, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ जिन्होंने फिर शॉर्ट किया होगा, इसको देख के कि नीचे जा सकता है, करेक्शन हो सकता है। यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 का था। लेकिन अगर एलीट वेब का जो मैंने कहा था कि करेक्शन होगा, लेकिन ये इसको जाना है ऊपर, तो वो हुआ ही। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, हमेशा बाइक के लिए लोअर बॉलिंजर बैंड में सेटअप ढूंढता हूँ और शॉर्ट करने के लिए अपर बॉलिंजर बैंड में सेटअप ढूंढता हूँ। तो आप देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पे फ्लैट था, यहाँ पर जो है पुलिस कैंडल बन रहा था, RSI एट द सेम टाइम जो है क्या था, ओवरसोल्ड था, इसका तो ऊपर जा रहा है। मतलब कि ये जो है यहाँ पर बाय का सेटअप है, मैं यहाँ पे बाय करता, ठीक है। ये इस जगह में सेटअप है, यहाँ से यहाँ तक में मुझे मेरे टारगेट जो है मिल चुके होते। और आप देखिए, अगर उसको देखते हैं, मान लीजिए 23,500 का CE लेते हैं, इस समय में कितना टाइम है, देखिए ये जो टाइम है जब मैं एंट्री करता 9:30 आप देखिएगा, 9:30 यहाँ होता, ये 9:38 हो गया, यही आसपास में कहीं पर 135 से ये कितना मिलता मुझे। अगर मैं ज़्यादा देर नहीं भी रुकता तो आप देखिए कितना मिल सकता था। 85 से 100 पॉइंट तो इजीली था। तो जो भी है 50 पॉइंट लेता या 100 पॉइंट, इसको देख के मैं थोड़ा इंतज़ार कर भी सकता था। तो ये मेरा यहाँ पर ट्रेड फिनिश हो जाता। लेकिन आप फिर देखिए यहाँ पे, चूँकि ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि मैं आपको
जो अपना स्ट्रेटेजी है वो सिखा सकूं, ताकि उससे बेनिफिट लेके आप भी कमा सकें। यहाँ पर देखिएगा सुपर ट्रेंड जब इस तरह से रहता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस को अपने और पुल कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए इस जगह इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट सुपर ट्रेंड के ऊपर में। ये जो है बाय सिग्नल है जहाँ पर RSI लगभग नीचे ही था, ओवरबॉट नहीं है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बाय करके इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ अगर वहाँ नहीं तो फिर यहाँ भी उस तरह का कंडीशन। यहाँ पर आप देखिएगा मैं CPR भी यूज़ करता हूँ, ये बुलिश एनगल्फिंग है। ये CPR जो है ये सपोर्ट का काम करता है यहाँ पर, और 23,500 के जस्ट नीचे है। यहाँ इतना देर कंसोलिडेट किया है देखिए। तो यहाँ पर और एक चीज़ है मेरे स्ट्रेटेजी में जो सब इन्वॉल्व है, जिसको देखता हूँ मैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसके बाद यहाँ जो है यहाँ बाय करके यहाँ तक मैं निकल जाता, यहाँ फिर बाय कर सकता था या यहाँ नहीं करता। लेकिन ये यहाँ पर आप देखिए बुलिश एनगल्फिंग इसने बनाया और इसके बाद अच्छा यहाँ बाय क्यों नहीं करता, क्योंकि अपर बॉलिंजर बैंड के पास है और ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये EMA 5 जो है नीचे ही रह गया। ये ओपनिंग रेंज है 30 मिनट ओपनिंग रेंज, इसके ऊपर नहीं गया। इस जगह में देखिए, या तो मैं इसके नज़दीक में, क्योंकि ये सपोर्ट है सुपर ट्रेंड का और ये मिड बॉलिंजर बैंड का, यहाँ पे बाय करता या फिर इंतज़ार करता तो इस जगह में बाय करता। क्योंकि यहाँ बाय क्यों करते, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट है। ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी जो है, अगर आपको जानना है, वो जो मेरा डे ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है उसमें ये सब इन्वॉल्व है। तो ओपनिंग रेंज के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप मेरा डे ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी देखेंगे वो प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ ब्रेकआउट था, EMA 5 क्लियर है तो यहाँ पे बाय करते, स्टॉप लॉस नीचे लगाते। यहाँ भी अगर बाय करते 11-15 में, आप देखिए 11-15 में भी बाय करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इतना है। देखिए अगर यहाँ भी बाय करते हैं तब भी मेरे पास, ठीक है, देखिए अगर मैं यूजुअली 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ। यहाँ भी स्टॉप लॉस लगाते हैं देखिए। और इसके बाद तो ये मुझे क्लियर बताता है, इसमें मैं अगर यहाँ एंट्री करता तो मैं लंबा होल्ड कर सकता था, प्रॉफिट बुक नहीं करता। क्यों, उसका भी आप यहाँ से देखिए। ये बस आपको सिखाने के लिए ही ये मैंने लगाया है, मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बाद में बताना इजी है लोग बोलते हैं, लेकिन ठीक है, आपको सीखने को यहाँ बहुत सारा मिलेगा। क्योंकि इतना क्लियर कट ब्रेकआउट इसके पहले जब से मैंने शुरू किया है वीडियो डालना, तब से इस तरह का क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं मिला था। यहाँ ब्रेकआउट है, इसमें पावर कैसे दिखा रहा है, सुपर ट्रेंड का रोल है यहाँ पर। देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ और स्ट्रांगली देखिए मिड बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। ये जब बाय के कंडीशन में सुपर ट्रेंड मिड बॉलिंजर बैंड के ऊपर हो और ऐसे सीधा ऊपर के और ट्रेंड कर रहा हो, मतलब आपको होल्ड करना है, अभी निकलना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और हमको क्या चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, मोमेंटम। देखिए कैसे चला गया, अपर बॉलिंजर बैंड में है, यहाँ से देखिए RSI जो है ओवरबॉट हो गया। टिपिकल मैं आपको बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, RSI सब का रिकैप करवा रहा हूँ। यहाँ से देखिए अभी भी ओवरबॉट है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है। तो अगर आप खाली ओवरबॉट ओवरसोल्ड ही जानेंगे तो आप ऐसे जगह में, यहाँ पर कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ है और स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए ये यहाँ पर, यहाँ से 1 2 3 4 ये डोजी है। ये जो है क्या है, इनडिसीजन। यहाँ या लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ओवरबॉट, लेकिन मुझे समझ में आता क्लियरली। क्योंकि सुपर ट्रेंड जब भी मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर रहेगा और इस तरह से ट्रेंडिंग होगा, ये में 5 भी इस तरह से ट्रेंडिंग है, मतलब कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ एंट्री किया है तो चुपचाप स्टॉप लॉस लगा के चुप रहूँगा जब तक कि ये इस तरह का कंडीशन है। सुपर ट्रेंड जब तक इस मिड बॉलिंजर बैंड से बाहर नहीं आता तब तक मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। और इतना तक जाके तो मुझे ये देखिए 11.50 11.15 में अगर मैंने एंट्री किया होता और 11.50 में मैं कहाँ होता, ये इस जगह से, एक मिनट थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट आप समझिए। इस जगह अगर मैंने एंट्री किया हुआ है 11.50, मतलब 11.50 मैंने ये जगह होगा, ठीक है। इस जगह में कितना मुझे ऑलरेडी 168 पॉइंट मिला हुआ रहता तो मैं इंतज़ार आराम से कर सकता था। इसमें
इस टॉप से और इतना तक का तो इंतज़ार कर ही सकते थे, नहीं तो 160 170 पॉइंट में ले भी लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इंतज़ार आपको करना है, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है, अभी भी देखिए ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वेट करना है, तब आपको लो भी बनने में बेनिफिट है। होप आज मैं आपको जो बताना चाह रहा था ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे होता है, वही सेम सेटअप में ब्रेकआउट जब होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये आप समझ गए होंगे, और कैसे इसने ओवरऑल जो मैं निफ्टी पर प्रेडिक्शन देता हूँ उसके हिसाब से ही चला, और नहीं भी चलता है तब भी हम अपने डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसे समझ पाते हैं सही डायरेक्शन में ट्रेड करना। तो ये आप समझ गए होंगे। कीप लर्निंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोज़ रोज़ ऐसे वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है आपको अगर स्टॉक मार्केट में टिकना है और पैसे कमाना है। लर्निंग इज़ अ मस्ट फॉर योर अर्निंग। तो गुड डे, मिलते हैं इसके बाद वाली वीडियो में। थैंक यू।